सुखदेव जी महाराज की कथा को हमने अल्प श्रवण किया, उस कथा को बृहद श्रवण अब हम कर रहे हैं। वही लीला शुक वो तोता गौलोक धाम से राधा कृष्ण की आज्ञा पाकर के महाराज इस लोक में आया, पृथ्वी लोक में। जानते कहा? अमरनाथ में बाबा बर्फानी का शब्द सुना है ना? वहां पर श्री सुखदेव जी महाराज आए, तोते के रूप में अंडे के भीतर थे। एक शुक और शुकी का जोड़ा वहां निवास करता था महाराज। वहीं पर एक अंडे के रूप में श्री सुखदेव जी महाराज नित्य भगवान शंकर अपनी अधिष्ठात्री शक्ति मां पार्वती को नित्य कथा श्रवण कराने आते थे। तो शंकर जी का आदेश ऐसा था कि शंकर जी डमरू नाद करते थे, डम डम करके। और महाराज वहां के उस स्थान के, उस पर्वत के जितने भी जानवर हो चाहे मनुष्य हो, सब वहां से पशु पक्षी सब प्रस्थान कर जाते थे। अब सब तो प्रस्थान कर गए, शुक और शुकी का जोड़ा भी प्रस्थान कर गया, लेकिन अंडे के भीतर जो शुक है उसको कैसे लेके जाएगा? अब देखिए कितनी सुंदर लीला है भगवान की। शंकर जी ने डमरूनाद किया, सब चले गए, वो अंडा वहीं रह गया। और कथा महाराज आरंभ कर ही रहे थे, शिव जी मंगलाचरण करते उसके पहले वो अंडा फूट गया और श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। अब तो श्री सुखदेव जी महाराज जो कि राधा कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि तोते के रूप में भी श्री सुखदेव जी महाराज निरंतर भजन करते, निरंतर माला फेरते। ये मन की माला, अरे ये वाली माला तो ना भी भरा है तो मन की माला मन में भी फेर सकते, लेकिन ना तो अब मन की माला ना हाथ की माला। अब तो भैया बस कर्म काला है, इसलिए मन की माला को जपिए। श्री सुखदेव जी महाराज ने प्रकट होती, देखिए सौभाग्य ये होता है, श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट होते ही अमर कथा को श्रवण करने लगे। और अमर कथा क्या है? एक यजमान जी ने हमसे पूछा, महाराज जी अमर कथा क्या है? अरे मैंने कहा अमर कथा और कुछ नहीं, ये श्रीमद् भागवत की कथा, मेरे राम की कथा अमर कथा है, और कोई कथा नहीं है। यही अमर कथा है जो जीते जी जीना सिखा दे। और महाराज मैंने आपको बताया श्रीमद् भागवत की कथा क्या क्या सिखाती है। एक तो भागवत जीना सिखाती है और दूसरा मरना सिखाती है, कैसे जिया जाए और कैसे मरा जाए, ये भागवत सिखाती है। लेकिन ना हमको जीना आता और ना मरना आता। हमारा व्यवहार ऐसा हो गया कि अगर हम मर भी गए तो हमारा 10 लोग ना आए हमारे पास। श्रीमद् भागवत ने हमको सिखाया वसुधैव कुटुंबकम। अरे संसार का हर एक प्राणी आपके कुटुंब का है। आप सुख में दुख में किसी के साथ खड़े रहेंगे, तब आपके सुख दुख में भी सामने वाला व्यक्ति आपके साथ जरूर खड़ा होगा। लेकिन अब आप तो महाराज कमरे के बाहर नहीं निकलते, घर के बाहर नहीं जाते। हम लोग क्या कहते हैं, अरे मरने दो उसको, हमको क्या करना है। तो भैया कर्म की घड़ी ऐसी है, घूम करके अपना भी एक ना एक दिन नंबर तो आता ही है। और कोरोना ने तो सबको सिखा दिया। इसलिए ध्यान से भागवत की कथा का श्रवण किया जाए। देखिए श्रीमद् भागवत में क्या कहा गया, सावधान तया सुनो, सावधान होकर के कथा को सुनिए।
सावधान होकर यदि कथा को सुनेंगे तो आपका कल्याण होगा, और यदि सावधान होकर नहीं सुना तो आपका कल्याण होने वाला नहीं है। देखिए सावधान होकर कैसे सुखदेव जी महाराज ने इस कथा को श्रवण किया। अमर कथा सुनना तो पार्वती को था, लेकिन सुनी किसने? सुखदेव जी महाराज ने। ये भाग्य की बात है। कैसे भाग्य की बात है? श्रीमद् भागवत की कथा के पांडाल में आकर भी जरूरी नहीं कि आप कथा को सुन लें। कथा के पांडाल में आके आदमी देखता है महाराज हरे कलर की चटाई बिछी, कथा के पांडाल में आदमी आकर देखता है बाकी सब तो ठीक है, थोड़े से लाइट दो चार और लग जाते तो और अच्छा था। भागवत की कथा के पांडाल में आकर के मनुष्य देखता है और सब तो ठीक है महाराज, संगीतकार 4 हैं 6 हो जाते तो और अच्छे। भागवत कथा के पांडाल में आकर के देखता है बाकी सब तो ठीक है महाराज, लेकिन किसी ने पानी के लिए तक नहीं पूछा। अरे भैया पानी पी आते अपने घर से, एक बोतल भर के ले आते, लेकिन तो महाराज देखिए व्यवहार के लिए कथा, आपकी लौकिक सामाजिक रीति के लिए नहीं है ये कथा। ये कथा परमार्थ के लिए है, आध्यात्म के लिए है। एक जगह की बात है, मैं कथा करने गया। अब कथा के समय महाराज एक बार एक व्यक्ति आया, उसने बढ़िया एक ट्रे में बढ़िया पानी लेके सब जगह पानी घुमा दिया। मैंने कहा चलो अच्छा। चाय घुमा दिया। अरे वाह, मैंने कहा चाय भी मिल रही है इनको। भैया मैं अकेला हूं अपराधी जिसको ना चाय मिली ना पानी। और तो और महाराज तीसरी बार में नाश्ता आने ही वाला था, उसके पहले मैंने चेतावनी दे दी कि अगर नाश्ता आया तो कथा नहीं होगी आगे। बोले सबके लिए सेब कटवा दिए। मैंने कहा ओ भैया सेब कथा के बाद बांट लेना, कथा के बीच में खाने पीने आए हो तुम। सावधान होकर के कथा को सुनने का महत्व है। लौकिक रीति व्यवहारिक रीति आपके अपने घर तक सीमित है, लेकिन कथा का पांडाल तो आपके कल्याण के लिए बनाया गया। इसलिए अपने कल्याण के विषय में विचार किया जाए, आध्यात्म से जुड़ा जाए, परमार्थ के विषय में सोचा जाए। यहां कथा सुनी, उसके बाद घर में जाकर के क्या सोचना है कि कैसे मेरा कल्याण होगा। लेकिन घर में जाके हम क्या सोचते हैं, और कहने लगे भैया दुकान 3 घंटे के लिए मैं नहीं था इधर, तो अब लग रहा है कुछ नहीं हो पाए। अरे तो अगर कथा को सुनने के बाद अगर आपके अंदर विरक्ति नहीं आई, वैराग्य नहीं आया, भक्ति नहीं आई, ज्ञान नहीं आया, तो आपकी कथा के पांडाल में बैठने का कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा तो भैया क्यों भीड़ बढ़ाने आए, घर ही में बैठते बढ़िया। झारखंड में हमारी कथा थी गढ़वा जिले में। कथा सुनने आते थे 6.5 लोग। कितने लोग? 6.5। 6 सुनने वाले थे, एक छोटा बच्चा था। तो अब वो 6.5 में भी 3 उठ के घर के अंदर जाते थे पूछने कि भैया खाना खा लिया कि नहीं। उनमें से एक माता जी थी, वो बड़े ध्यान से कथा सुनती थी। मैंने 7 दिन तक उन्हीं को कथा सुनाई बस। हमको कोई मतलब नहीं था कि हम तो कह रहे थे कि 6 आए ये और ना, एक आया बस, लेकिन ध्यान से कथा को सुने। अच्छा बाद में पता हमने किया कि भैया यहाँ इतने लोग, इतनी भीड़ क्यों आती है 6.5 लोगों की।
तो उन्होंने बताया कि महाराज जी जिस दिन भंडारा होता है उस दिन 650 लोग आते हैं, बाकी दिन यहाँ पे जितने लोग आते हैं जितने दिख रहा है। ऐसा है। अच्छा, वहां शिफ्ट वाइज आते थे कि जैसे 6:30 एक दिन आए तो दूसरे दिन वो जो 6:30 होंगे वही चेंज होंगे, 12:30 नहीं होंगे, उतने ही रहेंगे। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने जैसी कथा सुनिया, पार्वती जी को कथा सुनाने के लिए शंकर जी ने कहा, देवी भगवान का दिव्य स्वरूप है। पार्वती जी ने सुना, हाँ माँ बाबा, हूँ का भर रही थी बार बार, हूँ। जैसे दादा दादी कथा कहानी सुनाते तो हम बोलते ना, एक राजा था, हूँ, एक रानी थी, हूँ। का भर। तो महाराज वही श्री सुखदेव जी महाराज तोते के रूप में बैठे थे, और तोते की जो मति होती है उसका कैचिंग पावर बहुत तेज होता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने समझ लिया कि हूं बोलेंगे तो कथा चलेगी। अब पार्वती जी ने कथा थोड़ी सी सुनी, और मैंने बताया ना कथा का पंडाल स्लीपिंग हॉल, सोने के लिए महाराज बड़ा प्रसिद्ध स्थान बताया गया कथा का पंडाल। सोता जो रहते हैं उन्हीं में पार्वती जी भी थी। चर्चा पार्वती जी की है, सती जी की नहीं है। तो महाराज मां की निद्रा लग गई, माता तो सो गई, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा जो कार्य भगवती पार्वती कर रही थी वो काम अब मुझे करना है। और माता के स्थान पर श्री सुखदेव जी महाराज जब कथा श्रवण करा रहे थे, बाबा शंकर भगवान शंकर जब कथा श्रवण करा रहे थे, उस समय श्री सुखदेव जी महाराज ने हुक्का भरना आरंभ कर दिया। यहाँ पर बाबा कहते हैं कि भगवान का दिव्य स्वरूप है, भगवान आए, माता यशोदा के हाथ चल रहा है महाराज। पूरी कथा सुना दी और पूरी कथा सुन ली। अब श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा तो सुन ली, अब सुखदेव जी अमर हो गए। लेकिन आखिरी जब कथा की पूर्णाहुति होने लगी, तब माता पार्वती की निद्रा खुली और माता पार्वती ने कहा, हाँ बाबा, वो जो आप सुना रहे थे कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, आखिरी वाला वो मैं सुन नहीं पाई और मेरे बीच में निद्रा लग गई थी, तो यहीं तक पहुंच पाए हम। आखिरी का कुछ सुना है मैंने बस, बाकी तो निद्रा लग गई थी। अब शंकर जी ने सोचा कि जब आपकी निद्रा लग गई थी तो ये कथा सुन कौन रहा था, कौन सुन रहा था कथा? श्री सुखदेव जी महाराज ने उस कथा का श्रवण किया। शंकर जी ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो महाराज एक स्थान पर श्री सुखदेव जी महाराज छोटे से शुक के रूप में विराजमान थे। शंकर जी ने अपने त्रिशूल को आदेश दिया कि जाओ जाकर के उस शुक का वध कर देना। लेकिन शंकर जी जानते कि इसने अमर कथा सुन ली और अब ये अमर हो चुका है, इसको कोई मार तो सकता है नहीं, लेकिन लीला है। श्री सुखदेव जी महाराज के पीछे पीछे वो त्रिशूल जाने लगा और अब वो त्रिशूल कहां पहुंच गया महाराज? सुखदेव जी के पीछे पीछे हिमालय की गोद में भगवान वेदव्यास जी की पत्नी सूर्य को अर्घदान कर रही थी। उसी समय मुख को खोला और महाराज श्री सुखदेव जी महाराज मुख द्वार से सीधे गर्भ में प्रवेश कर गए। त्रिशूल ने बाबा के सुखदेव जी को प्रणाम किया और बाबा के पास पहुंचा। ये वो सुखदेव जी महाराज हैं जो अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे।